600 जजों में बैकवर्ड क्लास का कोई जज नहीं है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के भी 3% 18 जज हैं 600 जजों में। हमारे देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां हैं, 40 की 40 यूनिवर्सिटियां केंद्र सरकार चलाती है, जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है। वहां कोई सिलेबस सावित्रीबाई फुले, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, भीमराव अंबेडकर, उनका इतिहास, उनका सिलेबस वहां नहीं पढ़ाया जाता। वहां मनुवादी व्यवस्था के लोग वाइस चांसलर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हमारे तो सिर्फ 10% कच्चे प्रोफेसर हैं जो 25,000 की तनख्वाह वाले हैं, और जो पक्के प्रोफेसर हैं वो 2.5 लाख लेते हैं। पढ़ा रहे हैं 25,000 वाले और गुलछर्रे डाले हैं 2.5 लाख वाले। हमारा 1 अप्रैल 2018 तक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एक भी नहीं लग सका, 0% में बैकवर्ड है। वाइस चांसलर की बात तो छोड़ दी। मित्रों, आपके मोबाइल पे जानकारी पड़ी है, अगर आप बोलेंगे, अपने मोबाइल पे जाके गूगल खोल लेंगे और उस पे बोल देंगे ये खेल गजब है, गूगल पे टच करके बोल देंगे ये खेल गजब है, पूरे बेईमानी की आरटीआई, इन सारी पार्टियों के नेताओं की आपके मोबाइल के ऊपर आज तक न्यूज चैनल पर एक खबर बोली हुई या आरटीआई के तौर पर। अगर ये खेल गजब है, अपने घर में बैठ करके वो खबर फुर्सत में सुनना, ताकि आपकी जमीर को कुछ थोड़ा बहुत हलचल पैदा हो जाए। मैं अपने भाइयों को 3,43,000 ऑफिसर हैं केंद्र सरकार के, 3,43,000 ऑफिसरों में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 11.25% है, रेलवे में 8% है, नीति आयोग, विधि आयोग में 7 और 8% है, राष्ट्रपति भवन में 6% है। अगर आप नॉन गवर्नमेंट के जो दूसरे उपक्रम हैं, चाहे वो बोर्ड हैं, कारपोरेशन हैं, उनमें आपकी गिनती 10% है। 52% लोग, हिस्सा 10%। अरे 10% तो सिर्फ दान में दिया जाता है दिखाने के लिए, वहां फिर एमपी एमएलए की जरूरत नहीं है। अगर ये एमपी और एमएलए जिनको आप नशा हो जाता है आपको, अब के हमारी जात को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, हमारी जात वाले को अब का बीजेपी ने टिकट दे दिया, और हम उनको जितवाने के लिए पूरे प्रदेश भर से उस जाति के लोग इकट्ठे होकर के उसे जितवाने के लिए पहुंचते हैं। हवा होगी तो जीत भी जाएगा। उसके बाद उसे पहले दिन समझाया जाता है कि भाई हमने टिकट दे दी थी, आप एमएलए बन गए, आप एमपी बन गए, अब आप अपनी छोटा मोटा कोई काम, अपनी कोई रोटी, अपने कोई बच्चे का पर्सनल काम धंधे का काम आप बता दियो, करवा देंगे, पर समाज का ठेका ना ढाइए। अगर समाज का ठेका ठाएगा तो फिर तो जान, अगली टिकट तो कटेगी कटेगी, तेरी कोई बात सुनने वाला नहीं होगा। जो हमारे रोलीवाल कह रहे थे कि तुम्हारी तो दास्तान भी ना होगी दास्तानों में, फिर उसका कोई टिकट तो कटेगा कटेगा। उसका एक पुलिस वाला हौलदार भी उसकी बात नहीं सुनता, डीसी और एसपी की तो बात छोड़िए, फिर उसमें इतना दम नहीं होता। अगर वो छोड़कर जाएगा आपके पास, उनसे विरोध करेगा कि आप हमारे लोगों के साथ ठगी कर रहे हो, आप कहेंगे लो भाई ये तो छोड़ के आ गया। और अगर वो वहीं पड़ा रहता है, फिर आपके गले में कोई रस्सी खींच रहा है, आपका कोई काम खराब हो रहा है, आपकी कोई छोटी मोटी बदली है, आपका कोई छोटा मोटा कारोबार, आपको कोई पुलिस वाला तंग कर रहा है, आपको कोई गुंडा तंग कर रहा है, आप जितने मर्जी जूते खाते रहो, आपका विधायक, आपका एमपी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? कि उसकी किसी ने सुननी नहीं है। उसे तो एक ही बात समझा दिया कि तेरे को अब
टिकट देगा, एमपी एमएलए बना रखा है, आराम से अपनी बैठ कर रोटियां टूक ले, ठेकेदारी मत करिए। और फिर आप गालियां देना शुरू करते हैं, बोलता नहीं सड़ा, मिट्टी का मत होगा, ये तो बनाया ना खोया, ये तो बहुत घटिया है। फिर आपके जो तलवारें और तीर चलने लगते हैं, वो तीर हम ना सुने। हम आपके लिए 3 बार गर्दन कटवा चुके हैं, लेकिन तुम नहीं सुधरे। आप कहते हो कि हम सुधर गए हैं। आप अगर लोग अब तक सुधर गए होते तो मैं सिस्टम को सुधार के दिखा सकता था, इनको औकात दिखा सकता था कि 52% बैकवर्ड की वोट है। अगर ये सुधर जाती तो हमें किसी को तोहमत देने की जरूरत नहीं थी, किसी को गालियां देने की जरूरत नहीं थी, किसी को कोसने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आप लोग अपनी वोट ही पाना सीख लें, आपको लोग, जब हमारे जैसे लोग, नरसिंह भाई जैसे लोग आपके पास टिकट देके हम भेजेंगे, तो उनमें से ऊपरली जातियों जैसे बड़े बड़े लोग आपके बीच में आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आपको कहेंगे, अरे राजकुमार सैनी के और उसके कैंडिडेट के पल्ला है क्या, अरे 1500 वोट आ जाएंगे, तुम अपनी वोट खराब क्यों करो, कम से कम अपनी वोट खराब ना करो। अब तक आपने अपनी वोट खराब नहीं करी। लगभग 17 बार लोकसभा ली और 15-16 बार विधानसभा ली हरियाणा की। अब तक आपने वोट खराब नहीं करी। बस मुझे ये बता दो कि आप 52% 52 लोगों का हिस्सा 52 था संविधान में, आपको मिला अभी तक 11.25% है। आपकी वोट खराब हुई है या ठीक हुई है, बस ये मेरे को समझा दो कि आपकी वोट अभी तक ठीक हुई है या खराब हुई है। अरे एक बारी खराब का जो कर देंगे, एक बारी हमारी खराब होगी। अगर 20-30 हजार वोट भी हमारी आती है तो आने वाले इलेक्शन में तुम्हारे चरणों में सारी पार्टियां पड़ी होगी टिकट लेकर, हम देंगे टिकट आपको। 5 करोड़ देने की भी लोड़ नहीं पड़ेगी। अपनी वोट खराब करवा रहे, कह रहे खराब नहीं करी। जो भी आपको समझाने के लिए आए कि क्यों वोट खराब कर रहे हो, भाई इनका तो खराब ही करनी है। अगर कहीं 20-30 हजार वोटा हमारी पड़ती हैं तो आने वाला इलेक्शन तब लोकसभा ही देख लेना, 9 हल्के हैं। ये सारे भाई मेरे से कल के सिरों रहे, ये कल के सिरों रे बोले अभी तब आगे गाड़ी बढ़ेगी, लोकसभा सोनीपत ने लड़। मगर अब पूछ लो लोगों, क्योंकि ये लोग वोट नहीं खराब करना चाहते। और भाई जब मैं खड़ा हुआ तो वोट खराब हुआ इनकी वोट अगर खराब करने की नियत हो तो भाई मैं सोच सकता हूं इस बारे में। अगर आप लोग जाग जाएं, 52% लोग हैं, 2 पार्टियां लड़ती हैं तो इलेक्शन 40% पे जाता है, 40% वाली पार्टी जीत जाती है। 3 लड़ती हैं तो 30 पे। अगर अब के विधानसभा लोकसभा एक एनडीए लड़ा, एक इंडिया लड़ा और एक कोई थर्ड फ्रंट हमारे जैसा ने बना करके फिर लड़ाई लड़ दी तो 27% वाले इलेक्शन जीतेंगे और 52-55% तुम हो। अगर तुम आते भी सुधर के आते तब भी सुधार देंगे सिस्टम को, अगर आप लोग आते भी सुधर गए। लेकिन आप लोगों को तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ा रखी, पूजा पाठ की लड़ाई लड़नी है आपको। धर्म का टेंडर सारा थारे पास है। ये बिट्टू बजरंगी और सोनू मोनू मनेसर मरने वाले हम, धर्म का नशा चढ़ा रखा। जेल में जाएंगे हमारे बच्चे, नफरत फैलाएंगे, वो 5-7 को 10 को मरवा देंगे, कहेंगे ये मुसलमानों ने मार दिए, और फिर बिना कहे आपकी वोट हिंदू बना करके ले जाएंगे। मेरे को ये बता दो, हमारा हिस्सा जो जुडिशरी के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज, हमारे हिस्से के मुसलमान लग रहे हैं या अपर कास्टों के लोग ब्राह्मण बनिया ठाकुर लग रहे हैं? हमारा हिस्सा मुसलमानों के पास है या अपर कास्टों के पास है?
ईमानदारी से बताएं मेरे को कि मुसलमानों ने हमारा हिस्सा, जिनका एक भी जज नहीं है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उनके पास हमारा हिस्सा है या इनके पास है जो तुम्हें कह रहे हैं हिंदू बने रहो। हमारा यूनिवर्सिटियों में जितने वाइस चांसलर हैं, एक ही मनुस्मृति के लोग आरएसएस के लोग लग रहे, सारे के सारे आरएसएस के लोग लग रहे। बता दो वो हिस्सा मुसलमानों के पास है या हिंदुओं के पास है? आप ठेका ठा रहे हैं। देश के अंदर मिलिट्री में तुम्हारी कोई रेजिमेंट नहीं, किसी कुम्हार की, लोहार की, सैनी की, गुज्जर की, यादव की, चमार की, कोई रेजिमेंट पूरे देश में आपकी नहीं है, किसी यादव गुज्जर की भी नहीं है। हमारे देश के अंदर सैकड़ों राजदूत बाहर जाते हैं, कोई राजदूत आपका नहीं। सारी इंडस्ट्री उन लोगों के पास है, सारे मीडिया चैनल उनके पास है। हमारे पास क्या है? हमारे पास मां है, उनके पास बहुत कुछ है। हमारे पास तो माताएं हैं, मेरे भाई हैं। ये जिस दिन सीख जाएंगे, मैं छाती ठोक के कहता हूं, तुम मेरे को अगर जिस तरह से ये सारे लोग समर्थन करके मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं, अगर मैं खड़ा होता हूं और तुम कहते हो कि उड़ने वोट खराब, जो आगे देख लेंगे, मैं आपको यह सीट भी जीत के दिखा सकता हूं और आने वाला 2024 का विधानसभा भी जीत के दिखा सकता हूं। लेकिन सबसे पहले हमें सुधरना पड़ेगा, अंधविश्वास से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें माता सावित्रीबाई फूले, हमें माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को पढ़ना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर संविधान पढ़ करके हमारी बहनें जज बन सकती हैं, एसपी, डीसी बन सकती हैं, देश की चीफ प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं, राष्ट्रपति बन सकती हैं, प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं। लेकिन किसी मंदिर की महंत नहीं बन सकती मेरी बहनों। आप सब कुछ बन सकती हैं संविधान के मुताबिक, लेकिन धर्म के मुताबिक आप कुछ भी नहीं बन सकती, क्योंकि मनु ने एक विधान लिखा था, ढोल गवार सुदर पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कि ये जो गुवार सुदर लोग बैठे हैं, जिस तरह ढोल को पीट के काम लिया जाता है, उसी प्रकार शूद्र को, पशु को, नारी को और गुआर को पीट के काम लिया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे देश के अंदर रामायण कह। मेरे भाइयों बहनों, पूजिए विपर सकल गुणहीन, मत पूजिए शूद्र को चाहे गुणों प्रवीण। कितना भी गुणवान शूद्र हो वो पूजनीय नहीं है। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है, ना सकल हो ना अकल हो, क्योंकि उसने बहुत बड़े कुल ब्रह्मा के मुंह से जन्म लिया है। कोई कान से जन्म ले रहा है कुंती के, कोई मुंह से जन्म ले रहा है, कोई पैरों से हम शूद्रों ने जन्म लिया है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन, सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है सही, बुद्धो सनातनो। उसने कहा था जो सही बात है उसे मानो। सूर्य हमें प्रकाश देता रहा है, देता रहेगा। हवा हमें सांस लेने में सहायक होती रही है, होती रहेगी। भूमि हमें पोषण देती रही है, देती रहेगी। पानी हमें जीवन दे रहा है, देता है, देता रहेगा। इस अंतरिक्ष के अंदर हम घूम रहे फिर रहे और जीवन बसर कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये सही है, पर क्या मुंह से कोई पैदा हो सकता है? क्या पैरों से शूद्र पैदा हो जाकर पैरों में गर्भ ठहर सकता है? क्या आपके कान में बच्चे पैदा हो सकते हैं? जब तक आप इन शास्त्रों को मान रहे हैं तब तक आपका भला हो नहीं सकता। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को पढ़ो, अपने हकों के लिए लड़ना सीख लो। हमारे देश में जो झूठ बोल करके आपको मिसगाइड करके अपना जीवन बसर करे, अपना जीवन बसर करें। आप खेती करते हो,
आपका खेती करना धंधा है, धर्म नहीं। ये भाई दुकान कर रहा है, इसका काम दुकान के ऊपर बैठ करके अपनी आजीविका कमाना है, धर्म नहीं धंधा है। एक बार्बर बाल काट रहा है, उसका धर्म नहीं है, ये धंधा है। आपकी दुकान के सामने कोई कुम्हार बर्तन बना रहा है, उसका वो धर्म नहीं धंधा है। इसी तरह मनुवादी लोगों का भी पूजा पाठ का आपको मूर्ख बना करके धंधा है। वो हर साल नए नए मंदिर बनाते हैं, जिस तरह हम नए नए शोरूम खोलते हैं दुकानों के, वो हर साल नए नए मंदिर बना करके लिख देते हैं प्राचीन दुर्गा मंदिर, प्राचीन सरस्वती मंदिर, प्राचीन भोले मंदिर। वो अपना धंधा करते हैं। फिर एमपी और एमएलए, जो देश के अंदर 788 एमपी हैं, 788 एमपीओ में 52% बैकवर्ड के 402 एमपी बनने चाहिए थे, जिनके 88 एमपी हैं। जिनके 15% लोगों के 120 बनने चाहिए थे, उनके 500 हैं। बाबा साहब की रिजर्वेशन के लोगों का हक छीन नहीं सकते, उनके लगभग 250 एमपी है। लेकिन पिटागोड़ 52% जो अपनी वोट खराब करना नहीं चाहता, और जो बहुत ज्यादा हवा जिसमें फुटबॉल की तरह भाई राजेंद्र कह रहे थे, 10 साल कांग्रेस से जूते खाए, चलो बीजेपी पार्टी का बैकवर्ड का नेता आ गया मोदी जी। अब बैकवर्ड के नेता की अब खेल देख लिया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर आया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर आया कि मैं जातिगत जनगणना नहीं करा सकता। उधर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उसने ऐलान कर रखा था कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा। जब उसने जातिगत जनगणना करानी शुरू की तो पटना हाई कोर्ट में मनुवादियों ने रिट डाल दी कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। इस पर भला कहूंगा मैं पटना हाई कोर्ट का, उन्होंने फैसला दिया कि भाई इसमें ये बताओ आपत्ति क्या है जातिगत जनगणना में। अब सारे लोग लगे घंटे, जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, अब बीजेपी वाले भी कह रहे हम करा देंगे, कांग्रेस वाले भी कह रहे हम जातिगत जनगणना करा देंगे। अरे जब जातिगत जनगणना तुमने करानी है, अभी 1 साल पड़ा है, इलेक्शनों में 8 महीने पड़े हैं, कम से कम 15 स्टेट बीजेपी के पास है, 10 स्टेट कांग्रेस के पास है। जब नीतीश बिहार में करा रहे थे, तुम क्यों नहीं कराते? तो भी कराया, अभी फिर इलेक्शन कराना, ताकि हम अपने हिस्से की सीटें ले सकें। लेकिन कहेंगे बहुत कुछ, कराएंगे कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें पता है अगर इनको बता दिया कि तुम्हारी संख्या 50 से भी 60% हो रही है, तो फिर उसी हिसाब की सीटें मांगेंगे, उसी हिसाब के अफसरों की वो मांगेंगे। लेकिन क्या करेंगे, हमने ना गौतम बुद्ध को पढ़ा, ना अशोक सम्राट को पढ़ा। इस दुनिया में इस अंधविश्वास का चीरहरण गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध ने कहा था कि कोई भगवान दुनिया में नहीं, कोई आत्मा भी नहीं, नर ही नारायण है। 5 बातें मान ले, पंचशील, 5 बात की पाबंदी मान ले, नशा, झूठ, चोरी, अनैतिक व्यभिचार, परनारी, बिना वजह हत्या, ये 5 पाबंदियां मान के अच्छी सोच, अच्छी दृष्टि, अच्छा लक्ष्य, अच्छी वाणी, 8 अष्टांगिक मार्ग बरत ले। जितने भी दुनिया में भगवान हुए, जो जातियां मान रही हैं, कबीरदास है, रविदास है, गुरु नानक देव है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु तेग बहादुर है, सोक्रेटिस है, ईसा मसीह है, गौतम बुद्ध है, महावीर, जैन मुनि महाराज है। सबके सब जितने भी भगवानों को दुनिया मान रही है, वो सब इंसान हुए हैं। लेकिन जिन किताबों को पढ़ के तुम मान रहे हो, उनका सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 1976 को फैसला दे रखा है कि ये सब काल्पनिक ग्रंथ है। लेकिन हम कल्पना में जी रहे हैं। जो भाषण लोग आप काल्पनिक सुना जाते हैं, ओम प्रकाश चौटाला ने कह दिया, अब मैं
21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दूंगा। भाई तेरे भतीजे ने भी कहा था 5,000 पेंशन दूंगा, मिल गई भाई। मोदी ने भी कहा था मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, मिल गई। 15 लाख आने थे, मिल गए। किसानों की आमदन 2 गुनी होनी थी, होगी। पेट्रोल और महंगाई सस्ती होनी थी, होगी। अब कह रहा बूढ़े बुढ़िया नो भी 7,500 दे दूंगा। भाई ओछा चना बाजे घना लिटदा फिर रहा उनके कांग्रेस वाला के तलवे मारा, मेरे को भी ले लो कोई, मेरे को भी ले लो कोई। कौन लेगा जब तेरी सरकार थी? इन बैकवर्डों का हिस्से की लिस्ट पाड़ करके तूने इनके साथ वो कुकर्म किया था जिसको हम कभी माफ नहीं कर सकते। मित्रों, मैं आप सब भाइयों और बहनों से विनती करना चाहता हूं कि क्या राजकुमार सैनी या नरसिंह भगत ही लड़ेगा या राजेंद्र तंवर ही लड़ेगा? ये तो सारे अपने पट्टे बेच कर बैठे हुए हैं। राजेंद्र तंवर के 2 पट्टे थे। मेरे को भी मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि भाई हम तेरा खर्चा उठा नहीं सकते, आप लोग हमें उजाड़ देंगे, सड़क पे भेज देंगे। मैंने कहा भाई अगर आपको मेरे से डर लग रहा तो मुझे बेदखल कर दो। मुझे मेरे घर वालों ने डरते हुए बेदखल कर दिया। मैंने कहा भाई बेदखल ऐसे नहीं होगा, या तो मेरी हीन मान लो, मेरे को 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये आप मंथली महीने के दो, 1,00,000 1,50,000 मेरे को पेंशन मिलता है, ताकि मैं इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आपका डोरू बजा सकूं, आपके लिए आपके कानों में कुछ थोड़ी बहुत ही आवाज पहुंचा सकूं। इनमें ये सारे लोग चोट खाए लोग बैठे हैं, ये सारे लोग चोट खाए बैठे हैं, तुम्हारे लिए उजड़े हुए बैठे हैं, लेकिन तुम्हारी आंख खुलने मानी आ रही। हम करें तो क्या करें? लेकिन फूले साहब को देख लें, जिसकी 1973 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। उससे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले की पुणे कंस्ट्रक्शन कंपनी पीसीसी कंपनी थी, जिसका वर्थ 21 लाख रुपये था। टाटा कंपनी का ट्रांजैक्शन 19 लाख था और फूले साहब का वर्थ था ट्रांजैक्शन का 21 लाख। जो बंबई वाला पुल है, वो बड़ा पुल जो बंबई जाने के लिए उससे जोड़ता है, वो फूले कंस्ट्रक्शन कंपनी का बनाया हुआ है। महाराजा गायकवाड़ का प्रिंस महल वो फूले साहब का बनाया हुआ है। यरवदा जेल उसकी बनाई हुई है। ना जाने कितने बड़े बड़े रोड उसके बनाए हुए हैं। उसने अपना सब कुछ 18 स्कूल खोल करके अपनी औरत को पढ़ा करके आप लोगों के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, लेकिन आप उसे जानते तक नहीं है कि कौन फूले है। कहां पढ़ाया जा रहा माता सावित्रीबाई फूले को, कहां पढ़ाया जा रहा भीमराव अम्बेडकर को, कहां पढ़ाया जा रहा गौतम बुद्ध और अशोक सम्राट को, जिसकी हर नोट के ऊपर अशोक सम्राट की मोहर है। ये साक्या, मौर्य, कुशवाहा, ये आपके सैनी समाज के लोग। जैसे हम किसी को कश्यप राजपूत कहते हैं, मल्लाह कहते हैं, निषाद कहते हैं, झीवर कहते हैं, धिमर कहते हैं, इसी तरह कुम्हारों को कोई प्रजापति, कोई कहार, कोई कुम्हार, कोई कुंभकार, ये उपनाम आप ही की जाति के। बिहार के अंदर साक्या मौर्य, उत्तर प्रदेश में कुशवाहा, पंजाब हरियाणा में माली सैनी, राजस्थान में माली, महाराष्ट्र के अंदर बड़िहार बागबाड़ी वाले, तमिलनाडु के अंदर रामी रेड्डी। अरे ये तुम्हारे समाज के अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था। अरे जिन लोगों के देश के अंदर सूर्यास्त नहीं हुआ, कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सका। धम चक्कर, आपके हर नोट के अंदर जो गोलदारा छपा हुआ है वो गौतम बुद्ध का छपा हुआ है, जिसको विश्व के 195 मुल्कों में से 85 मुल्क गौतम बुद्ध को मानते हैं। जिनेवा के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म का करार दिया, जिस धर्म को
दुनिया मानती है, जो धर्म कहता है कि हम सब बराबर हैं, सबका कल्याण होना चाहिए, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, एक ही रास्ते मरे, एक ही रास्ते से जन्म लिया, हम सब एक माटी के लोग हैं, वो धर्म है। जो तुम्हें धर्म नीच बना रहा है, अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा है, वो धर्म नहीं धंधा है, जिसकी वजह से तुम सारे मानसिक गुलाम बने बैठे। मित्रों, क्या करें, कौन से रास्ते से आपको समझाएं। एक दिन 20-50 लोग मेरे पास मथुरा वृंदावन से आ गए। मैंने उनसे सीधा सवाल किया, मैं कहा तुम शास्त्रों की धरती से आए, मेरे को यार कृपया थोड़ा बता दें कि स्वर्ग नरक के बारे में तुम्हें बहुत जानकारी है, यहाँ बहुत दुखी कर दिए भाई, लोग हमारी सुन नहीं रहे, दुखी बहुत हो रहे हैं, चलो स्वर्ग में ही जा जाते हैं इतना फुर्सत में। बोले आज मगा कोई रास्ता बताओ, कौन से शहर से स्वर्ग में जा रहा। बोले जी वो तो मरने के बाद जा रहा। मैं कहा फिर पता कैसे लगेगा कि मैं स्वर्ग गया नहीं गया, किसी ने क्या पता लगेगा। बोले वो तो मरने के बाद ही होगा। मैं कहा चलो फिर अगला नहीं बता सकते, पिछला ही बता दो, मैं इस जन्म में स्वर्ग में हूं नरक में हूं, पिछले जन्म में स्वर्ग में था नरक में था। मित्रों, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं कहा मैं बताता हूं आपको, मैं स्वर्ग में हूं नरक में हूं, था नहीं था। मैं 70 साल का हूं, 70 साल पहले मैं अपनी मां के गर्भ में था। कहां से आया बाप के मिलने से उससे पहले मैं अपने बाप के शुक्राणुओं में था। शुक्राणु कहां से आए? रोटी से। रोटी कहां से आई? पेड़ पौधे से। अनाज के पेड़ पौधा कहां से आया? जब 5 तत्व मिलते हैं जिससे यह सृष्टि का निर्माण होया। यह सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है, जिनको भगवान कहते हैं। वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर, भय गय वह न, जिसको हम कहते हैं कण कण में व्यापक है। कण कण में व्यापक यही है। हवा है दिखती नहीं, गर्मी है दिखती नहीं, अंतरिक्ष है दिखता नहीं, मिट्टी पानी दिखते हैं, पर पानी भी उंगली डुबोएंगे तो गर्म ठंडे का तब पता लगेगा। मैं कहा मैं 5 तत्वों में था, मिट्टी पानी अग्नि वायु इस ब्रह्मांड में था। बरसात हो ही 5 तत्व मिलेगी, या अनाज के पेड़ पौधे ने, जीव जंतु ने जन्म लिया। जीव जंतु ने जन्म लिया, उसके अनाज लगा, मेरे बाप ने खाया, बाप ने खाया, खून बढ़ा, स्पर्म बने, माँ बाप मिले, घर में गया। अब पैदा हो गया, 70 साल का हो गया। जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा निकल जाएगी, शरीर तुरंत ठंडा हो जाएगा बर्फ जैसा। अग्नि अग्नि में मिल गई, हवा हवा में मिल गई, किसी ने जलाया दफनाया, मिट्टी मिट्टी मिल गई, पानी वाष्प बन के आसमान में उड़ गया। आते हुए क्या कहेंगे? 5 तत्व में विलीन हो गया। लेकिन पंडा पुजारी आपको यहां भी खड़ा नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा ना ना ना, ये तो शरीर मरा है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा अजर अमर है। दान पुण्य ज्यादा करे होंगे, प्रभु चरणों में मोक्ष प्राप्त करेगी। और अगर दान पुण्य नहीं करे होंगे तो फिर 1,84 जिया जो उनमें नरक भोगेगी। फिर तेरा गधा कुत्ता खच्चर घोड़ा बनेगा। पर महाराज पिताजी बचा ले, किसी तरह खुद खच्चर बनने से बचा ले, यही डर जाते हैं। मैंने कहा भाई पिताजी पक्की बात है, 25 आदमी थे। मैं कहा भाई पक्की बात है, आत्मा अजर मरा मरती है न जन्म लेती है। बोले जी पक्की। मैंने कहा भाई जब देश आजाद हुआ 23 करोड़ लोग थे, अब 140 करोड़ लोग हो रहे, 117 करोड़ आत्माएं कहां से आई? उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो तो बता रहे आत्मा पैदा नहीं होती। मैंने कहा मैं बता दूं, बाहर की दुनिया सारी मर गई होगी, उनकी आत्माएं भारत में आ गई क्या? बोले ना। मैं कहा जीव जंतु कीट पतंगे सब मर गए होंगे, उनकी आत्माएं भारत में आ गई होंगे, उनके आदमियों में प्रविष्ट हो गई होंगे, ऐसा है क्या? बोले ना। मैं कहा जितनी गंदगी बढ़ी उतनी कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी बढ़े, बाहर के देशों की आबादी बढ़ी, यहां के लोग बढ़े। मैं कहा नहीं पता। बोले ना। मैंने कहा मेरे माँ बाप 2 थे, 6 बहन भाई हो गए, आगे आबादी होगी हमारी 36, 5-4 पीढ़ियों में हो जाएगा सैकड़ों। आदमियों के आदमी, जानवरों के जानवर, पशुओं के पशु, परिंदों के परिंदे, नर मादा के मिलने से यहीं पैदा हो रहे, यहीं खत्म हो रहे, ना कहीं जा रहे ना कहीं से आ रहे। तुम कहते हो हर आदमी में एक आत्मा है, ये यही जीवन जब पैदा होता है
इसमें यही कुछ सब कुछ यही पैदा होता है, यही खत्म होता है। लेकिन आप कहते हैं नाना आत्मा मर का स्वर्ग में जाएगी। जिसके घर में दाल रोटी का जुगाड़ सही, बच्चे कहने में समाज में इज्जत, घर में ना मुकदमा ना बीमारी, नींद बड़ी हवा, वो घर स्वर्ग है कि नहीं है भाई? अरे वो घर स्वर्ग है कि नहीं है? जिस घर में बाई बाई खून का पैसा हो रहा, एक एक इंच एक एक जमीन के पैसे पर खूनू खड़े हो रहे, या घर में कोई पैरालाइज होगा, पड़ेगा, कीड़े पड़ गए, सारा घर दुखी हो रहा, आदमी कोई ब्रेन हेमरेज होया और ना मरा ना छूटा, वो कोमा में पड़ा, एक्सीडेंट हो गया, या किसी को ऐसी बीमारी लगी, 15 दिन राजी 15 दिन बीमार। इसी जीवन में स्वर्ग और इसी जीवन में आदमी के नरक आता है। ना आज तक कोई स्वर्गों में जाकर के देख सका कि बापू को सीट मिलेगी या नहीं मिली, ना कोई बताना, ना जाकर कोई देख सका। लेकिन पूरी दुनिया पादरियों ने, मौलवियों ने, पंडे पुजारियों ने सबका मूर्ख बना करके अड्डी अड्डी बड़ी दुकानें खोल दी। दिन रात मंदिर, दुकान चलो या ना चलो, लेकिन बड़ा धड़ाधड़ देश में मंदिर बनते जा रहे। हमारी सारी नारी जाति मानसिक गुलामी में अपने बच्चे को कार बनाना शुरू करती है। मार ले दो सरस्वती की ज्ञान मिल जाएगा, मार ले दो लक्ष्मी की ज्ञान मिल जाएगा। जब सरस्वती लक्ष्मी पूजने से धन मिलता तो सारा धन और ज्ञान भारत में होना चाहिए था। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान में तो फुटी कोटी नहीं होनी चाहिए थी, जहां हमारे बच्चे 24 घंटे दाल दलिया कमाने के लिए जा रहे हैं। क्या मैं चाहता हूं कि आप यह लड़ाई लड़ना चाहते हैं अंधविश्वास को छोड़ करके, संविधान पढ़ करके यह लड़ाई आप लड़ना चाहते हो अपने हक अधिकार की। जो अभी कुछ लोगों के हाथ ऐसे थे, जो लड़ना चाहते हैं वो जरा हाथ ऐसे खड़ा करें, जिसमें जान होगी वो लड़ लेगा। 26 नवंबर को हम पुणे आप बहनों और भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, 26 नवंबर की रैली में तय कर देंगे कौन विधानसभा लड़ेगा और कौन लोकसभा लड़ेगा। तुम कहोगे राजकुमार सैनी को लड़ना है तो 26 नवंबर को फिर आके मेरे को यह बता देना कि लड़ना पड़ेगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस है, महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि है। उन महापुरुषों को भी याद करेंगे, इस संविधान के रचयिता बाबा साहब को भी याद करेंगे और संविधान के मुताबिक अपने हकों की लड़ाई भी लड़ेंगे। क्या आप तैयार हो? जो व्यक्ति तैयार है, जो बहन तैयार है, उसको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं कि आप ये एक सीट ही जीत के दिखा दो लोकसभा की अपने बलबूते, मैं आपको विधानसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बना के दिखा सकता हूं। क्योंकि इन बैकवर्डों को अभी अपने पर भरोसा नहीं है, इनको भरोसा दिलाना है, ये मेरी प्रार्थना है। अगर आप चाहते हो कि हम इस लड़ाई में शरीक रहें, तो जब आप अपने रिश्तेदारों को जाते हो, एक एक घंटा कड़ी बनी है, चावल बने हैं, आज क्या बनाया है, मम्मा कैसी है, बहन कैसी है, जीजा कैसे हैं, जिन जिन से रोज आपकी बातें होती हैं, उनको अगर जाके नहीं कह सकते तो टेलीफोन कह दो, टेलीफोन पे कह दो हमारी पार्टी अब के लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, हमारा नेता राजकुमार सैनी, आप मेरे को बता दो, मेरे भैया, मेरी बहना, मेरी सास, मेरे जीजा, आप मेरे को बता दो आप मेरी बात मानना चाहते हो या नहीं, या तो अभी जवाब दे दे और या मेरे को समर्थन कर दे। करोगे ऐसा? सुरक्षा पार्टी करोगे ऐसा? मैं आपको एक भरोसा दिला सकता हूं, मैं कभी किसी मंदिर मस्जिद नहीं गया, कभी नहीं गया। 4 रुपए की बाल मजदूरी कर रखी है। जब पैदा हुआ तो मेरे घर पे 1 इंच जमीन नहीं थी। हम तो नहान वाले राजा के गैर मरुसी में जा रहे थे। 62 में रियासतें टूटी, हमें हमारी गिरदौरी के हिसाब से जमीन मिली। उसके ऊपर
15 साल बैलों का हड़ चला रखा है। जब 53 में पैदा हुए तो हमारे पास कोई खून जमीन का नहीं था। 4 रुपए की बाल मजदूरी करते हुए पढ़ा करते थे। आज मैं कह सकता हूं आपके घर में जो एलपीजी का सिलेंडर रखा है, हर तीसरा सिलेंडर मेरी कंपनी का बनाया हुआ है। 25 स्टेटों के अंदर बिरला नाम का सरिया हमारी फैक्ट्री बनाती है। हमारे यहाँ फ्रेंचाइजी लेके बनाते हैं लोग। 10,000 लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए। क्या इसमें कहीं मंदिर का रोल है? इसमें कर्म का रोल है। मैं गांव की पंचायत में यूं ही नहीं अपने धंधा कमाता रहा, पंच रहा, सरपंच रहा, ब्लॉक समिति में रहा, जिला परिषद रहा, एमएलए रहा, मंत्री रहा। अरे मैं अनुभव बता रहा हूं कि तुम्हें आज लड़े सारी पार्टियां चेक करके बता दी मैंने, कोई तुम्हारी सगी नहीं है। जब लड़ना है तो तुम्हें खुद अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये लड़ाई कोई लड़ने वाला आपको मिलेगा नहीं। हर आदमी एमएलए और एमपी बन के अपनी रोटियां सेकना चाहता है। मैंने 3 बार मंत्री पद और सांसद पद आप पे निछावर करके फेंक दिया। कभी यह नहीं देखा कि मेरा नुकसान कितना हुआ। लेकिन आपका भरोसा हमारे पर अभी बना नहीं है। अगर आपका भरोसा हमारे पर है तो जुट जाओ अपने कर्म से, फोन से जुटो। जहां जाते हो काम धंधे के लिए, किसी गरीब से अमीर से मिलते हो, आप अपनी रोटी अपना काम बाद में कहना। अरे किसकी सरकार लाओगे? कोई कहेगा किसी की, कोई कहेगा किसी की। अगर तय भाई गरीब आदमी है, क्या तय नहीं आप नहीं चाहते कि हमारा भी कोई नेता हो, हमारी भी कोई पार्टी काम कर रही हो? सारी पार्टियां अपर कास्टों के मुखियाओं की दुकान के ऊपर काउंटर पे वो बैठे हैं। जिस दुकान के काउंटर पर गल्ला संभालने वाला व्यक्ति बैठा है, 100 नौकर भी काम कर रहे होंगे। अपनी मर्जी से 100 ग्राम भी अपने किसी रिश्तेदार को कुछ नहीं दे सकते। वो तो सिर्फ अपनी दिहाड़ी के मालिक हैं। ये एमपी एमएलए सिर्फ अपनी तनख्वाह के मालिक है, या छोटी मोटी अदली बदली में कहीं 10 पंजी लूटने के मालिक हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये एक शब्द कभी नहीं बोलेंगे। ये बड़ी पार्टियों का टिकट कितना मिला है, इन्हीं को निकालना होगा और अपने रास्ते अपने नेतृत्व पैदा करना पड़ेगा, तभी आप लड़ाई लड़ सकते हो। मैं बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए, 26 नवंबर को क्या एक रैली यहां करनी चाहिए हमें। 26 नवंबर को सोनीपत के अंदर क्या हमें यहां कोई रैली करनी चाहिए? अगर लोकसभा तुमने लड़नी है, पक्की बात है करनी चाहिए ना। सारे आदमी जितने यहां बैठे अपने 100 रिश्तेदार इकट्ठे कर लो। इतने ही आदमी 100 आदमी तुम्हारे से रिश्तेदार और परिवार के जुड़े हुए हैं। इतने ही आदमी, मेरे को रोलीवाल को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही रैली कर देंगे। अरे मुद्दे मुंह मार देंगे ना। जो बड़े ध्वजाधारी जो टिकटा 5-5 करोड़ में बेच रहे, इनकी टिकट कोई 5 रुपए बस की टिकट की तरह भी लड़ नहीं जाएगा अगर आप अपनी लीडरशिप तैयार कर देते हो। ये टिकट तब बिकनी है जब उनके नाम से आप वोट डालते हैं। जो 5 करोड़ की टिकट खरीद कर ले आएगा उसे तुम नहीं दिखाई देते, उसे पहले अपने 5 करोड़ दिखाई देते हैं, फिर अगले इलेक्शन के लिए 5 करोड़ और दिखाई देते हैं, इसके बाद अपने बच्चे दिखाई देते हैं। तुम कहीं नहीं होते हैं। मैं आप सब कोई हमारे भाई धर्मवीर जी बहुत उत्सुक रखते हैं। मैंने बहुत कुछ पसीना बहा लिया, मेरे में जितना दम है मैं उतना लगाऊंगा, आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। लेकिन बहुत सारे सिपाहियों के बलबले हैं मेरे पीछे जो खड़े हैं। मैं आपसे विनती करता हूं 26 नवंबर को मैं आपका और अपना मतदान इसी 26 नवंबर को सोनीपत में दोबारा दूंगा और आपसे विनती करूंगा कि आप कितना काम करोगे, हम कितना करेंगे। एक बार मैं सबका धन्यवाद करते हुए धर्मवीर से कहता हूं कि उसकी कुछ भावनाएं जोर मार रही हैं आपसे कुछ विनती करने की। नमस्कार, जय हिंद। आप सब, धर्मवीर हमारा पुलिस में भी लगा हुआ है, उसके बावजूद भी हिम्मत रखते हैं हमारे बच्चे हैं। आप सब
एक बात इनकी भी सुने 2 मिनट के लिए। भाई पहला तो वीडियो मत बढ़ाओ, बंद कर।